बिंदु मुझे माफ कर दो। माफी के लायक हो तुम? ना कुछ करने के बाद तुम यहाँ मुझसे माफी मांगने आए हो? बिंदु मुझे एक मौका दे दो बिंदु। बिंदु हमें अपना घर बसाने से पहले उजाड़ना नहीं चाहिए इस तरह। तुम्हें जैसे बेकार इंसान की शक्ल ही देखनी मुझे। निकल जाओ यहाँ से। तुम मुझ पे उंगली उठा रही हो बिंदु? मैं बेकार इंसान हूँ? बिंदु मेरा मुंह खुल गया ना तो मुझसे गलती हो गई थी बिंदु। मुझे घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, पर वही गलती सुधारने के लिए तो मैं वापस आया। सिर्फ एक मौका दे दो बिंदु। बिंदु दी, मुझे लगता है कि आपको किशोर जी को एक और मौका देना चाहिए। गलतियां हर इंसान से होती है। किशोर जी ने अपनी गलती कबूल करके आपसे माफी मांगी है। मुझे लगता है कि आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए। नहीं कार्तिक, मैं किशोर को एक भी मौका नहीं दूंगी। मैं इसे माफ नहीं करूंगी। बिंदु दी, रुक जाइए। कार्तिक! नहीं ताई, मुझे कहने दीजिए। बिंदु दी, आप जो कर रही हैं ना गलत कर रही हैं। घर उजाड़ना बहुत आसान होता है बिंदु दी, पर घर बसाना बहुत मुश्किल। सूर्य और मेरे रिश्ते को देखिए, अनगिनत गलतियां की, एक के बाद एक। अगर सूर्य ने मुझे कभी भी माफ नहीं किया होता ना, तो मैं अपनी दर्द के भंवर में उलझा रहता, अपनी दर्द की सिसकियों में अपनी दर्द की सांसें सुन रहा था। रिश्तों में विश्वास धीरे धीरे आता है। आज जो रिश्ता सूर्य और मेरे बीच में है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि सूर्य ने मुझे कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने दिया। बहुत सारी गलतियां की मैंने, और अपना जानकर सूर्य ने मुझे समझाया, मुझे सही रास्ते पे लेकर आई। पति पत्नी का रिश्ता ऐसे होना चाहिए बिंदु दी। जितनी मुश्किलें, जितनी परेशानियां हमारे रिश्ते में आई, उसका 1% भी आपकी जिंदगी में नहीं आया। मुझे देखिए, मैं अपनी सांसों के बगैर जी सकता हूं, पर सूर्य, सूर्य के बगैर बिल्कुल नहीं। अगले 48 घंटे में कार्तिक मेरी तरफ होंगे। बिंदु दी, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। बिंदु दी, बिंदु दी, मुझे लगता है कि आपको ताई से भी माफी मांगनी चाहिए। जी। ताई, निकल, निकल मेरे कमरे के बाहर। मेरे को तेरी शक्ल नहीं देखनी की है। मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगने आया तू? हाँ, माफी चाहिए? दफा हो जा इधर से, वरना मैं तेरे को। ताई, ताई, किशोर जी को मैं ही आपके कमरे में लेकर आया हूं। बिंदु दी ने एक मौका दिया है। अगर आप भी पगला गया क्या तू? इसको दोबारा मौका दूं मैं?
तू हट रही इधर से और मैं तेरी बात नहीं मानने वाली है। बत्ती से काय को फाड़ रही तू? हाँ? हंस रहा है मेरे पे? शपथ खा के बोलती ये मेरे पे हंस रहा था। चाइला इसको लगता है कि ये जीत जानी, मैं हार गई रे कार्टिया। पूछ इसको ऐसा ही लग रहा है। चाइला तेरे को क्या लगता है तू मेरे से जीत जाएगा? ताई को हराएगा? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की ना, अब मैं तेरे को तेरी जिंदगी से छुटकारा दिला के हिस्सा ताई आप क्या कर रहे हो? ताई क्या कर रहे हो? छोड़िए ताई। छोड़ रहे मला। क्या कर रही हैं आप? छोड़ रहे मेरे को। हेमा दी, प्यारे जीजू, प्लीज ताई के हाथ बांधिए। वरना ये कुछ अनर्थ कर बैठेंगी। कार्तिक प्लीज डॉक्टर को फोन लगाइए। नस काटने और खून बहुत बह जाने की वजह से शायद उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। ताई अपना संतुलन खो बैठी है। कार्तिक देखिए उनकी हालत। काटे मैं एकदम ठीक है, मेरे को कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम बरोबर है। ये किशोर है ना, इसकी वजह से मेरे को ऐसे हो रहा है। कार्तिक प्लीज डॉक्टर को फोन लगाइए। ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। काटे ऐसा कुछ नहीं है। हेमा तेरे को मालूम है मैं एकदम ठीक है, तू बोल ना काटे को। ये प्यारे छोड़ रहे मेरा हाथ। हे डॉक्टर, कुछ नहीं हुआ है मेरे को, बंद कर ये सब नाटक। कार्तिक जी, इनकी दिमागी ईसीजी रिपोर्ट के हिसाब से यह तो निश्चित होता है कि इनका दिमागी संतुलन थोड़ा बिगड़ चुका है। कोई तो इलाज होगा ना? अब बीमारी है तो उसका इलाज भी है। इनको बिजली के झटके देने होंगे। नहीं, ताई को कुछ नहीं हुआ है, ताई ठीक है। ये सुन, ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है। हेमा दी आप घबराइए मत, ताई बिल्कुल ठीक हो जाएगी और ताई को भी पूरा भरोसा है इन डॉक्टर पर। आपको याद है लता काकी का इलाज भी इन्हीं ने करवाया था। हम सभी ने देखा है कि लता काकी कितने जल्दी ठीक हो गई। मुझे पूरा भरोसा है कि ताई भी जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपको जैसा ठीक लगे आप कीजिए। सुन मेरी बात। आद्या, मेरे को कुछ नहीं हुआ है, ये सुरभि नाटक कर रही है। कार्तिक, मैं जानती हूँ कि ताई को इस तरह इस हालत में देख नहीं सकते आप। प्लीज नीचे जाइए। आप तो इतनी समझदार है ताई, लेकिन फिर भी आप गलती कर बैठी। जब किसी को जंग जीतनी होती है ना ताई, तो अपने दुश्मन को पहचानना बहुत जरूरी होता है। पर आपने मुझे पहचानने में गलती कर दी ताई। अपने ऊपर हुए हमले को मैं माफ कर सकती हूँ ताई,
पर अपने सुहाग पर हुए हमले को नहीं। वो बॉम्ब विस्फोट करवा के आपने बहुत बड़ी गलती कर दी ताई। आपने उस इंसान की जान लेने की कोशिश की जो आपको एक देवी की तरह पूछते हैं। ताई, डायन भी 7 घर छोड़कर मुंह मारती है। आप हमेशा से लोगों को दर्द देती आई है ना ताई, पर अब आपकी बारी। और हाँ ताई, आज के बाद अगर आपने मेरे सुहाग की तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की ना, तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। बप्पा, मैं ताई को इस हालत में नहीं देख सकता। ताई को जल्दी से ठीक कर दीजिए। वो मेरे लिए आई से भी बढ़कर। नहीं, डॉक्टर तो बहुत गलत कर रहे हैं। ज्वाला सी चलती है आंखों में, जिसके भी दिल में तेरा नाम है। परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रहे, इसकी रखवाली करता साया तेरा। देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश। रुक जाइए डॉक्टर साहब, आज के लिए इतना काफी है। ताई, कभी किसी को इतना भी मजबूर मत कीजिए कि उसके पास बगावत करने के अलावा और कोई रास्ता ना बचे। सुधर जाइए ताई, अगर सीधे रास्ते पर चलना शुरू करेंगी ना, तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। चलिए, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। जो भी हुआ है या जो भी हो रहा है, उसके बारे में आराम से सोचिए।
थैंक यू माय लविंग वाइफ। ये जन्मदिन मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया जन्मदिन था। दफा हो जा इधर से, वरना मैं तेरे को। बस भी कीजिए। देखो मुझे, देखो मुझ में एक भी ऐसी क्वालिटी नहीं है जिस पर कोई मुझे नाश कर सके। माँ जैसी ताई जो मेरी ताकत है, जो मेरी जिंदगी है। क्या किया मैंने उनके लिए? उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया और मुझे भनक तक नहीं लगी। उनका सहारा तक नहीं बन पाया मैं, उनकी चीखें नहीं रोक सका। सिर्फ नाम का ही बड़ा आदमी महसूस हुई। मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट, फिल्म फाइनेंसर कार्तिक बर्वे। कार्तिक, आप अपने आप को दोष मत दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। सुरभि, दौलत की इस चादर को कभी उठाकर मेरे अंदर झांक के देखना। अपने क्रोध की अग्नि में जलकर राख का ढेर बन गया मैं। क्या किया मैंने तुम्हारे साथ उस दिन? हाँ, गुस्से में तुम्हें पलट के एक बार भी नहीं देखा कि सड़क पे तुम तड़प रही हो। ये तो मेरी किस्मत अच्छी है कि ऊपर वाले ने तुम्हें मुझे वापस लौटा दिया। ना आई का ख्याल रख सका, ना तुम्हारा और ना ही ताई का। मैं तो सिर्फ बिंदु दी की बेहतर जिंदगी के लिए किशोर जी को रुकने के लिए कहा। मैं ताई को कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं? प्लीज कार्तिक, जिंदगी की तमाम रोशनियां, खुशी का एक एक कतरा मैं अपनों के कदमों में डालना चाहता हूं, पर मैं जो करता हूं उसका उल्टा ही हो जाता है। सुरभि, कहीं ना कमी मुझ में ही है। एक नाकामयाब इंसान हूं मैं, ना अच्छा पति बन सका और ना ही अच्छा बेटा। जिंदगी की एक सिरा संभालता हूं तो दूसरी उलझा बैठता हूं। एक रिश्ता मजबूत करता हूं तो दूसरा तोड़ता हूं। आप जैसा बेटा, भाई या पति शायद ही कोई और हो। आप प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। मेरे लिए आपसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। मैं तो पापा से भी हर जन्म में आप ही को मांगती हूँ। सुरभि, मेरा दिल रखने के लिए तुम झूठ मत बोलो प्लीज। कार्तिक, कार्तिक प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। जिंदगी के हर मोड़ पर आपका हाथ थामे रहूंगी मैं। काश मैं आपको बता पाती कि ताई आपको कभी खुश नहीं देखना चाहती, ना परेशान होते आप उनके लिए। और वो कुछ भी हो जाए कार्तिक, चाहे जो कुछ भी करना पड़े मुझे, आपको तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगी मैं किसी को। सुरभि, वादा करो मुझसे कि तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ के जाओगी। कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगी मैं। वादा, वादा, वादा।
सुरभि, प्यार करती हो ना मुझसे? हाँ हाँ, प्यार करती हो ना? करती हूँ बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। कहो, फिर से कहो। अच्छा लग रहा है। I love you, Karthik. I love you too.